फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। आज मैं फिर एक ज्योग्राफी का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक जो इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है, उस टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। यह है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, भूमंडलीय तापन या पौध घर प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पहले ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। जब पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, और सूर्य का प्रकाश उष्मा यानी कि हीट कन्वर्ट होकर अर्थ में चली जाती है, यानी पृथ्वी में कन्वर्ट ले लेती है, वो अपने अवशोषण कर लेती है। फिर अवशोषित करने के बाद में रात्रि के समय में वो पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है, वो जो उष्मा हीट आई हुई है, वो हीट जो है वो बाहर निकालेगी। यानी कि हीट का क्या होगा, बाहर निकलेगी। और हीट जब बाहर निकलेगी तो निकलने के बाद में क्या होगा, हीट जब निकलेगी तो ग्रीन जो ऊपर जाने के बाद में पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, गैसों का भंडार इकट्ठा होगा। और गैसों का जब भंडार इकट्ठा होगा तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है लो से हाई हो जाएगा, यानी कि निम्न से उच्च की ओर हो जाएगा। फिर क्या होगा, उससे जब चारों तरफ वायुमंडल का गर्म टेम्परेचर होगा, तब उसी टाइम हमारे एक कंडीशन पैदा होगी, वो होगी ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि जो गैसों का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। तो उसके डिटेल में जानते हैं। CO2 की बढ़ती सांद्रता ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। यानी CO2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण टेम्परेचर गर्म होता है। आमतौर पर जब CO2 की सांद्रता सामान्य हो तब पृथ्वी का ताप तथा ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए उष्मा पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है, परंतु CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से लौटने वाली उष्मा को, यानी जो लौट रही है उष्मा को परिवर्तित होने से रोकती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसको जो है क्या कहेंगे, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है, यानी कहते हैं। और ये इसमें कौन कौन सी गैस लेती हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग CO2, CFC, मीथेन, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। इसको डिटेल से जानेंगे चित्र के द्वारा। देखिए दोस्तों, अब समझते हैं हम इसके ग्रीन हाउस प्रभाव को चित्र के द्वारा। इसमें जो है एक अर्थ का लेवल होता है, यानी कि ये जो है हमारी अर्थ की धरातल है, यानी पृथ्वी की जो है ये क्या है, धरातल, यानी बेस अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का धरातल से जैसे ही सूर्य का प्रकाश क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश की जो लाइट है वो उष्मा बनकर कहाँ चल रही है, ये जो उष्मा है, उष्मा ये बनकर कहाँ गई, पृथ्वी के लेवल पे गई। इस पृथ्वी के जैसी लेवल पर आएगी तो कुछ हिस्सा उष्मा का यानी हीट का, किसका हिस्सा, हीट का कुछ हिस्सा अर्थ ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है अपने अंदर। लेकिन कुछ हिस्सा क्या होता है, वायुमंडल में वापस चला जाता है। देखिए कैसे, जब वायुमंडल में वापसी चला जाएगा, यानी कि जैसे ही किरण आई, ये आ रहा है सूर्य का प्रकाश, यानी हीट बनकर इनको, यानी कि अर्थ का जो धरातल है, ये अर्थ की यानी पृथ्वी की धरातल, वो एब्जॉर्ब कर लिया कुछ हिस्सा उसका गैस का क्या होगा, वापस चला गया। अब जैसे ही ये वापसी गया तो ऊपर जाकर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी। वो लेयर क्या होगी, गैस की एक लेयर बन जाएगी, ये वाली लेयर किसकी बन जाएगी, गैस की, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो ये लेयर बन गई, इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, एक तो CO2 और एक होती है CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है CO2 और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोनों गैसें यहाँ पर और भी एक और होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, एक नाइट्रस ऑक्साइड होती है और मेथेन होती है। ठीक है, उसमें जब इकट्ठा हो गई यहाँ पर इस लेयर में गैस है, तो ये क्या हुआ कि ऊपर जब इकट्ठा होने के बाद में अब ये कुछ हिस्सा यहाँ का जो वातावरण है, यानी कि ऊपर का जो वायुमंडल का है, वो इन्होंने टेम्परेचर से अपने गर्म कर दिया। अब जब वातावरण गर्म हुआ तो ये क्या हुआ, वातावरण अब जितनी अर्थ की एब्जॉर्ब क्षमता थी उसने ले ली अपनी क्षमता के अनुसार, गैसों का प्रभाव यानी कि लाइट ले ली। अब कुछ हिस्सा इसका मतलब क्या हुआ, वो वातावरण में यानी चारों ओर वातावरण में फैल गया।
अब एक लेयर बनने के बाद में इसको क्या कहा गया, ग्रीन हाउस गैस कहा गया, यानी कि जो लेयर बनी, फिर इस लेयर के कारण ही ये जो अब कुछ हिस्सा जो है हमारी फिर वापसी पृथ्वी पर ही आया। देखिए लौट के ये गया, फिर ये वापसी आया, फिर आया ये पृथ्वी पर। ये सूर्य की रोशनी यानी हीट आई, ये फिर वापसी गई और यहाँ पे एक लेयर बनाई और फिर यही इफेक्ट होकर यहाँ पर आ गई वापसी पृथ्वी पर। अब क्या होगा, पृथ्वी पर जैसे ही वापसी ये लेयर बन के वापसी आ गई तो यहाँ पर क्या होगा, बात जो अर्थ की जो लेयर है, अर्थ की लेयर पर जहां जिस लेयर पर हम रहते हैं वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि आज ज्यादा ही गर्मी हो रही है। तो वो टेम्परेचर के कारण ये जो ज्यादा बदलाव हो जाता है, तो यही कारण होता है कि हमारे चारों तरफ गैस की लेयर एक बन चुकी है जो टेम्परेचर को हाई बनाने में रखी हुई है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है औद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिकरण, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज यानी कि जैसे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वो फैक्ट्रियां से जो चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, और वो धुएं के कारण क्या होगा, ये सब गैसें ऊपर जाके इफेक्ट डाल देती हैं और जिससे टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है वातावरण का। तो औद्योगिक के कारण भी एक सबसे बड़ा मेन रोल निभाता है ये इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में। और दूसरा बनों का कटाव, बनों के कटाव से भी क्या होगा, टेम्परेचर जो है लो नहीं हो पाता जिससे। और फिर एक है तीसरा रेफ्रिजरेटरों का प्रयोग। रेफ्रिजरेटरों का मतलब यह है जैसे गाड़ियों का प्रयोग, ज्यादा ज्यादा गाड़ी हम प्रयोग कर रहे हैं और उनसे जो निकलने वाले जो धुआं है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है। अब फिर उसके बाद में रेफ्रिजरेटरों में जो प्रयोग होने वाली जो गैस है उसके कारण, यानी कि जो कौन सी गैस होती है इसमें रेफ्रिजरेटर में, यानी कि वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। कौन सी होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ये टेम्परेचर यहाँ पर इफेक्टिव हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि भूमंडलीय तापन, यानी कि जो उसका भूमंडल का जो ताप है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, पौधघर प्रभाव भी कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए यही होगा कि हमें वनों का ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे वन, और औद्योगिकरण का जो है जिससे चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो कम से कम यूज हो और वायुमंडल को शुद्ध किया जाए। और जो रेफ्रिजरेटरों में जो गैस, अब तो आजकल जो है फ्रिज के अंदर गैस बदल दी गई है, अब ये इस्तेमाल नहीं होती है CFC, इससे बहुत नुकसान हो रहा था, आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। तो मैं समझता हूँ आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।